सीताराम। आज की कहानी में हम बात करेंगे बाबा महाराज की एक भक्त के बारे में, जो कि बाबा महाराज की काफ़ी भक्ति हैं और जब भी वो दिक्कत में होती थी बाबा महाराज को याद किया करती थी। तो वह दिल्ली में पढ़ाई किया करती थी और अक्सर अपनी लाइब्रेरी से पीजी तक देर रात तक लौटा करती थी। तो एक दिन उनको आने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, तो करीब रात का 1 बज चुका था और उन्होंने सबको कॉल किया, लेकिन किसी ने उनका कॉल नहीं उठाया। तभी वो निराश ही हो गई और इधर-उधर देखने लगी और रात काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो उनको डर भी लग रहा था। तभी उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहा कि महाराज जी, अगर आप हैं तो मेरी मदद कीजिए। तभी अचानक से गेट खड़खड़ाया और वो बहुत भारी ताला, जो पहले बहुत भारी-भारी ताले हुआ करते थे, वो अपने आप खुल गया। तो उन्होंने देखा ये ताला अपने आप कैसे खुल गया, तो उनको ये खुशी भी हुई, तो वे झटाक से अंदर चली गई और गेट धीरे-धीरे करके बंद होने लगा। तो उन्होंने पलटकर देखा कि स्ट्रीट लाइट में, जो पीली सी लाइट होती है, उसके नीचे एक बाबा महाराज की जैसी छवि उनको दिखाई दी। तो उन्होंने अपनी आंखें रगड़ी, दोबारा देखना चाहा, तो वह छवि गायब हो चुकी थी। तो ये सारा वृतांत देखने के बाद अगर किसी के साथ भी हुआ तो उसे हालिद नींद आएगी नहीं। तो वो ऊपर गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनको काफ़ी समय तक नींद नहीं आई। जैसे-जैसे उनको नींद आई तो सुबह जब जो वार्डन होते हैं उनसे उन्होंने पूछा कि रात को जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो गेट किसने खोला? तो वार्ड बॉय बोला कि मैंने तो नहीं खोला। केयरटेकर बोला मैं तो गेट नहीं खोला और गेट तो कोई खोल ही नहीं सकता था, क्योंकि ताला अंदर से बंद था और चाबी मेरे पास थी। ये बात सुनकर नेहा के होश उड़ गए कि मतलब ये कैसे हो गया, ये तो अतार्किक चीज़ है एकदम। तो वे सारी चीज़ों को जो जितनी भी चीज़ दिमाग में चल रही थी उनकी, इन सभी को सुलझाने के लिए मंदिर पहुंची। बाबा महाराज के मंदिर गई और अरदास लगाने लगी, बाबा जी महाराज से विनती करने लगी, बाबा महाराज मेरी मदद कीजिए, रात को मेरे साथ हुआ, ये कैसे हुआ, क्या था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो तभी पंडित जी ने बोला, लाउड स्पीकर पे जो बाबा जी के थॉट्स होते हैं, जो कोट्स होते हैं, उनमें से एक बाबा जी ने कहा कि मेरे बच्चे जहाँ भी होते हैं मैं उनकी मदद जरूर करता हूँ। बस ये बात पंडित जी का कहना हुआ और नेहा जी ये बात सुनकर ही उनकी आंखों में आंसू आने लगे। तो उनको पूरा यकीन हो चुका था कि कल रात जो थे वो महाराज जी ही आए थे मेरी मदद करने के लिए। तो इस कहानी से हमें पता लगता है कि महाराज जी कभी भी व्यक्ति की हैसियत देखे या समय देखकर नहीं, महाराज जी हमेशा परिस्थिति देखकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जरूर आते हैं। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सीताराम।